हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ये बाल विकास का पार्ट 1 में बाल विकास है और शिक्षा शास्त्र। तो नेक्स्ट में हम लोग आज लैंग्वेज को देखने वाले हैं कि लैंग्वेज में कितना क्या क्या दिया हुआ है। जो लैंग्वेज 1 लेंगे, जो लैंग्वेज 2 लेंगे, मतलब हमें लैंग्वेज 1 में क्या लेना है, लैंग्वेज 1 में कैसे क्वेश्चन आएंगे और जो लैंग्वेज 2 है तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 30 नंबर की हमारी भाषा होती है, जो हिंदी होती है, हमसे 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और इसमें से 15 नंबर भाषा समझ, मतलब वही कंटेंट पार्ट होता है, और 15 नंबर की हमसे पेडागोजी पूछी जाती है। तो कंटेंट में हमसे ये देखिए उसका पाठ्यक्रम दिया है भाषा समझ, अनदेखे अंशों को पढ़ना। मतलब दो हमारे पास पैसेज दिए हुए, एक पैसेज दिया होता है और जिसमें नाटक या कोई भी गद्य हो सकता है, और दूसरी एक कविता दी गई होती है कोई भी, जिसमें से हमसे समझ, अनुमान और व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें से कुछ हमसे मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ मतलब ऐसे होते हैं कि हमें खुद ब खुद उसके क्वेश्चन को ढूंढने रहते हैं। हमें उस क्वेश्चन के आंसर हमें उसी पैसेज में दिए गए होते हैं, हमको उनको ढूंढ ढूंढ के उनका आंसर लिखना रहता है। और कुछ व्याकरण से पूछे जाते हैं, जैसे संधि से, समास से, पर्यायवाची से, विलोम से, इन सब से व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे और पैसे पोयम में भी वही सेम वही होता है। पोयम में थोड़ा अलंकार वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यही हमारा कंटेंट में यही हमसे पूछे जाते हैं, और जो हम की प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। और ये देखिए उसकी पेडागोजी में हम लोग भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र मतलब क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है सीखना और अधिग्रहण, मतलब बच्चा कैसे सीखता है और कैसा खुद ब खुद सीखना, मतलब लर्निंग। जो बच्चा मतलब अपने पर्यावरण जो एफर्ट करके सीखता है उसको सीखना कहते हैं। जो अधिकरण, जो मतलब बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है, उसको सिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अपना मदर टंग बच्चा अधिग्रहण करता है, और जो मान लो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसको वो लर्निंग करता है, तो उसके लिए उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो सीखेगा, ग्रामर सीखेगा, फिर सेंटेंस सीखेगा, तब जाके वो इंग्लिश बोलना सीखेगा। और हिंदी में उसे ऐसा कुछ भी नहीं सीखना होता कि वो संधि सीखे, समास सीखे या कोई भी, तब जाके वो हिंदी बोलना सीखेगा। तो वही अधिग्रहण और सीखना, इसमें हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं। फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत, मतलब थोड़े भाषा शिक्षण के सिद्धांत दिए गए हैं और सूत्र दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना रहेगा। जैसे स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, ये सब मतलब बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको हमें पढ़ना रहेगा। और फिर सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। मतलब जो सुनने बोलने की भूमिका है वो बच्चे मतलब लैंग्वेज के एज अ टूल के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। फिर मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। तो मतलब जैसे बच्चा लिख रहा है और बोल रहा है, तो लैंग्वेज अपने विचारों को लिख कर कैसे बता रहा है, कैसे बोल कर के अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, इसमें मतलब वो सही से व्याकरण यूज कर रहा है, तो उसको हम कैसे एक प्रॉपर तरीके से उसको सिखाएंगे, इन सब के बारे में दिया हुआ है। विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, मतलब हर कक्षे में भाषा सिखाने की कुछ न कुछ दिक्कत परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आया हुआ होता है, तो उन सबको सिखाना इतना आसान नहीं होता। तो उसको कैसे मैनेज करना, कैसे मतलब हमें क्लास में अलग अलग समुदाय जाति धर्म के बच्चे हैं तो उनको कैसे सिखाएंगे, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर भाषा की कठिनाइयाँ, मतलब भाषा सीखने में बच्चों को क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, उनसे क्या क्या गलतियाँ होती हैं और कैसे उसको सुधारा जा सके, इसके बारे में है। फिर नेक्स्ट दिया है भाषा कौशल, मतलब भाषा कौशल में तो बच्चे को दक्ष बनाना हमारा काम होता है। भाषा कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषा कौशल हैं जिसको बच्चे को मतलब अच्छे से उसमें उसकी कमांड होनी चाहिए, उसको हम कैसे अच्छे से उसको सिखाएं। फिर भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बच्चे ने कितना अच्छे से भाषा समझा है कि नहीं, उसका मूल्यांकन करना। फिर बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब इनके सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सबसे पहले कौन आएगा, सबसे लास्ट कौन आएगा। तो इनको भी अच्छे से
एक एक करके हमको पढ़ना है, चारों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब वही टीएलएम पाठ्य पुस्तक, मतलब बच्चे को हम अलग अलग शिक्षण अधिगम सामग्री से उसको सिखाएंगे, जैसे कि उसको रेडियो से, फिर टेलीविज़न से, नाटक से, सिनेमा से, मतलब 3 प्रकार के होते हैं ना, श्रव्य उपकरण, दृश्य उपकरण, श्रव्य दृश्य उपकरण। तो ये सब टीएलएम जो है उनको उनके बारे में बताना, फिर उनके तरीके से नए नए विधि से कैसे पढ़ाएंगे उसके बारे में दिया हुआ है। फिर पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, फिर कक्षा के बहुभाषी संसाधन, मतलब बच्चा एक मतलब स्कूल में 3-4 लैंग्वेज बोल रहा है, या बहुभाषी मतलब एक बच्चा 3-4 लैंग्वेज एक साथ बोल सकता है, तो उसको संसाधन के रूप में लेना। फिर उपचारात्मक शिक्षण, मतलब उसको रेमेडियल टीचिंग, मतलब उसने क्या सीखा है, क्या उसमें कमियां हैं, उसको दूर करना, उसका पहले निदान करना और उसके बाद उसका उपचार करना। तो ये हमारा पेडागोजी पार्ट हो गया, जिन्होंने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लिया है, और ये आपका कंटेंट पार्ट हो गया। तो और अब जब दूसरा हम लोग जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लिया है, ये उनके लिए है, तो वो दे सकते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट सिलेबस 30 क्वेश्चन वही रहेंगे हमारे, जिसमें से इसमें से भी मतलब 15 नंबर की वही कंटेंट पार्ट रहेंगे और 15 नंबर की वही पेडागोजी पार्ट रहेगी। तो देखते हैं वही रीडिंग अनसीन पैसेज, जो हमने ऊपर हिंदी में देखा कि अनसीन पैसेज वही दिया रहता है, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोयम, मतलब जिसमें से एक हमारे पास प्रोज होगा, वही गद्य होगा, दूसरा जैसे हिंदी में ऊपर दिया हुआ था एक कविता एक गद्य, तो वैसे यहाँ भी रहेगा 1 प्रोज मतलब एक पैसेज रहेगा और एक ड्रामा रहेगा। तो मैं बता दूं, जिन्होंने मतलब मैं तो ऐसा रिकमेंड करूंगी कि आप लोग फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी ही लो, क्योंकि इसमें तो हम लोग अच्छे से कमांड कर लेते हैं कि मतलब जो हमारा प्रोज होता है, बट जो ये जो दिखा रहा है ये पोयम, इसमें हमारे नंबर कटने के चांस रहते हैं। ड्रामा और पैसेज तो कुछ नहीं, ऐसे कोई भी कहानी नाटक गद्य रहता है जिसको हमको करना रहता है, लेकिन जो दूसरा होता है ना इधर पोयम, इसमें नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। पर इसके लिए ये दिया हुआ रहता है, जिसमें से हमसे देखिए विथ क्वेश्चन कम्प्रीहेंशन वही समझ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्फ्रेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने कितना अच्छा अनुमान लगाया है। फिर ग्रामर से वही इंटोनेम सिनोनिम्स तो आते ही हैं, बट हमें उसी पैसेज में से ट्राई करना रहता है। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उस पैसेज में से ही ट्राई करना रहता है कि हमें उसके इंटोनेम सिनोनिम मिल जाते हैं। वही वर्बल एबिलिटी, मतलब जो कि कैसे मौखिक क्षमता के आधार पर जो वही सब क्वेश्चन है वही सब हमसे पूछे जाएंगे। प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी एंड साइंटिफिक एंड नैरेटिव और डिस्कसिव, मतलब ऐसे एक प्रोज दिए हुआ रहेगा। प्रोज मतलब बता रहा है ऐसा कि किस किस टॉपिक से हो सकता है, वह कोई भी साहित्य से हो सकता है, कोई भी मतलब विज्ञान से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से पे हो सकता है, या किसी कथा से। नैरेटिव मतलब कोई कथा हो सकता है, एंड कोई विवेकपूर्ण मतलब डिस्कसिव मतलब कोई भी विवेकपूर्ण ऐसे कोई टॉपिक दिया रहेगा, जिससे मतलब स्वामी विवेकानंद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, कोई भी ऐसे कोई टॉपिक दी रहेगी जिसमें से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं टॉपिक से। तो अगर आप पैसेज तैयार करना चाहते हैं कि मतलब मैं पैसेज तैयार करूं, फिलहाल देखिए ज़्यादा तो वो नहीं है, आपको मतलब प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करना है, उसमें से ही आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आप चाह रहे हो तो इन टॉपिक से आप मतलब ऐसा पैसेज तैयार कर सकते हैं। फिर ये हमारा कंटेंट पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए पेडागोजी पार्ट्स देखते हैं। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, 15 नंबर की हमारी पेडागोजी पूछी जाएगी, जिसमें से पहला है लर्निंग एक्विजिशन। देखिए जो ऊपर हम लोगों ने हिंदी में ये देखा ना, सीखना और अधिकरण, वही सेम चीज़ है, बस वही लैंग्वेज का है कि इसमें इंग्लिश में दे दिया है। तो जो आपका हिंदी में रहेगा वही आपका इंग्लिश में रहेगा, या तो हम लोग को पेडागोजी को अच्छे से पढ़ना है। तो ये देखिए लर्निंग एक्विजिशन, बच्चा मतलब मदर टंग कैसे एक्वायर अपने वातावरण में एक्वायर करता है, और लर्निंग कैसे एफर्ट लगा के सीखता है, वही प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग जो हमने अभी हिंदी में देखा, वही सब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यहाँ भी रहेगा। फिर रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बोलने और सुनने का
जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ टू चिल्ड्रन यूज द टूल, मतलब बच्चे भाषा को कैसे टूल के रूप में यूज करते हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन द लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, मतलब बच्चा का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग मतलब डाइवर्स तरीके से वो कैसे सोच पा रहा है, फिर ग्रामर को कैसे सीख रहा है, लैंग्वेज सीखते सीखते ही वो ग्रामर को भी सीख जा रहा है, फिर कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे अपने विचारों को कैसे दूसरों के सामने बता रहा है, बोल करके या लिख करके, इनको हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। इन टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर चैलेंज ऑफ द टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, मतलब अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं क्लास में, तो मतलब हमारे लिए एक चैलेंज होगा मतलब टीचर के लिए कि कैसे उनको मैनेज करें, कैसे हम लैंग्वेज को सभी बच्चों को सिखा पाएँ। तो इसे टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। फिर लैंग्वेज डिफ़िकल्टी, मतलब लैंग्वेज सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, फिर उनसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं, फिर उसमें कोई कमियां तो उसको कैसे दूर करें। फिर वही लैंग्वेज स्किल्स जो हमारा दिया हुआ है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वही लैंग्वेज स्किल है। फिर इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कम्प्रीहेंसन एंड प्रोफिशिएंसी, मतलब बच्चे को कम्प्रीहेंसन, कोई भी चीज़ समझ कैसे उसके समझ का इवैल्यूएशन करना कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया वो कितने अच्छे से सीख पाया है कि नहीं सीख पाया है, वो चारों पे मतलब कमांड पा रहा है कि नहीं, लैंग्वेज पे, स्पीकिंग पे, रीडिंग पे, राइटिंग पे एंड लिसनिंग पे। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वही जो TLM वगैरह दिया है वो सब, मतलब ऑडियो वीडियो ये सब करके जो हमारा दिया है, जो वही टीवी, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब के बारे में हम TLM तैयार करके बच्चों को अच्छे अच्छे से कैसे पढ़ा सकते हैं। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत भाषा, एक बच्चा मतलब एक से ज़्यादा भाषा कैसे बोल सकता है, मतलब और दूसरा भी बच्चों को सिखाना। रिसोर्स मतलब क्लासरूम में एक रिसोर्स का काम करती है। अगर बच्चा एक से ज़्यादा भाषा बोलता है तो ऐसा बाधा के रूप में नहीं, एक संसाधन के रूप में। फिर वही रिमेडियल टीचिंग जो कि हम लोगों ने हिंदी में भी देखा, ये बच्चे की कमियों को जानना, फिर उसका उपचार करना। तो ये जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया है, सॉरी इंग्लिश लिया है उनके लिए, और ये जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया है उनके लिए। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो गया। अब हम लोग सेकेंड लैंग्वेज का स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी फर्स्ट लैंग्वेज हमने या तो इंग्लिश ले लिया या तो हिंदी ले लिया, अभी हम लोग सेकेंड लैंग्वेज हिंदी देखते हैं कि जो मतलब सेकेंड लैंग्वेज हिंदी लिया है उनके लिए क्या है। तो जिन्होंने भाषा देखिए दो, मतलब दूसरा लैंग्वेज हिंदी आपने लिया है, 30 प्रश्न इसमें से भी पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 नंबर के वही कंटेंट पार्ट हमसे पूछे जाएंगे और 15 नंबर की हमारी पेडागोजी हमसे पूछी जाएगी। इसमें क्या फ़र्क है, बस इतना फ़र्क है कि इसमें देखिए अनदेखे अंशों को पढ़ना, 2 गद्य या नाटक, मतलब इसमें से 2 हमें या तो कोई भी नाटक मिलेगा या तो हमें कोई कथा मिलेगी, और इसमें से कोई भी इसमें कविता नहीं होगी। इसमें से वही व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे ऊपर पूछा जा रहा है वैसे इसमें भी पूछे जाएंगे। फिर इसकी पेडागोजी देखिए, इसमें भी सेम कोई ऐसे चेंजेस नहीं है, जो ऊपर दिया हुआ है वही सीखना और अधिकरण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, फिर विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, फिर भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, सब सेम ही है, कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं खुद ही। फिर भाषा कौशल, फिर भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, वही पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक शिक्षण। जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट में देखा वही लैंग्वेज सेकेंड में भी है, सेम, बस फर्क दिखता है तो यहीं बस इसमें जो 2 गद्य दिख रहे हैं वही उसमें एक कविता होता है और एक गद्य होता है, बाकी सब कोई चेंजेस नहीं होते, सेम ही होते हैं। और नेक्स्ट जिन्होंने लैंग्वेज 2 में मान लो फर्स्ट लैंग्वेज उन्होंने हिंदी चूज किया और सेकेंड लैंग्वेज इन्होंने इंग्लिश लिया है, उनके लिए उनका है ये, देख सकते हैं 30 क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे हमसे, जिसमें से 15 नंबर वही कम्प्रीहेंशन से पूछे जाएंगे और 15 नंबर हमारे पेडागोजी से पूछे जाएंगे। देख सकते हैं इसमें 2 अनसीन प्रोज पैसेज, वही इसमें से 2 हमसे प्रोज पूछे जाएंगे, डिस्कसिव और लिटरेरी और नरेटिव और साइंटिफिक, वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया, मतलब विवेकपूर्ण कोई भी किसी मतलब
हमारे जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, अब्राहम लिंकन के बारे में, कोई भी विवेकपूर्ण ऐसे कथा हो सकता है हमारे साथ, कोई साहित्य हो सकती है, और कोई मतलब नरेटिव कोई भी कथा हमें से पूछा जाएगा, और कोई या तो साइंस के बारे में कोई टॉपिक हमसे दिया जाएगा हमसे, और उसी के कंप्रीहेंशन मतलब समझ के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ ग्रामर से, वही ग्रामर से हमसे इंटोनेम, सिनोनेम, फिर थोड़े इससे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एक्टिव पैसिव भी पूछे जा सकते हैं, और वर्बल से मतलब उसमें से क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं पेपर में से, और फिर पैसेज में से आंसर ढूंढना है, तो वही रहेगा। फिर पेडागोजी हमारी रहेगी, फिर 15 नंबर की पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर मिलेंगे आपको। देखिए जो ऊपर हमने लैंग्वेज फर्स्ट में पढ़ा वही दिया हुआ है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, फिर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, फिर रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ टू चिल्ड्रन यूज इज एज अ टूल, कि मतलब बच्चे वही भाषा को जो हमने फिर बार बार मतलब वही बोलने से क्या फ़ायदा, मतलब सेम ही है जो ऊपर हमने अभी देखा है, तो हम देख सकते हैं अभी। फिर नेक्स्ट हमारा वही देखे, अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। फिर मतलब वही क्या चैलेंज होते हैं, चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर क्लासरूम, मतलब फिर लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, मतलब क्या क्या बच्चे को लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम हो रही, एरर्स एंड डाइवर्स, फिर लैंग्वेज स्किल्स, मतलब वही लैंग्वेज स्किल क्या, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिर इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इस सब में बच्चा कमांड पा सके वो। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम, फिर रिमेडियल टीचिंग। तो जो इन्होंने लैंग्वेज टू इंग्लिश लिया है ये उनके लिए है, वो देख सकते हैं आप सब अच्छे से, जो अपना जो लैंग्वेज लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने सिलेबस को देखिए। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल कि आपने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लिया है तो आपके लिए ये रहेगा, आप ऊपर से यहाँ देख सकते हैं, या आप लोगों के लिए हिंदी फर्स्ट के लिए, और फिर उन्होंने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लिया है तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में वो हिंदी फर्स्ट नहीं ले सकते, और आप इंग्लिश भी ये वाला नहीं ले सकते जिसमें एक पोएम और एक पैसेज रहेगा, तो फिर आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड में आपको इसको चूज करना पड़ेगा। तो जो लैंग्वेज 2 में दिया है जिसमें से दोनों पैसेज रहेंगे। फिर अभी मैं संस्कृत के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, जिन्होंने लैंग्वेज सेकेंड को संस्कृत को लैंग्वेज सेकेंड के रूप में लिया है, और मतलब लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में भी आप ले सकते हो, वही आपको तब वहाँ पे दोनों पैसेज दिए रहेंगे। और यहाँ पे मतलब फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपने लिया है तो जिसमें से एक नाटक और एक कविता रहेगा, और अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज लिया है संस्कृत एज अ सेकेंड लैंग्वेज तो आपको एक मतलब दोनों ही पैसेज रहेंगे। यहाँ थोड़ा गलती से कविता आ गया है, लगता है लैंग्वेज मतलब ऊपर 2 डाल दिया गया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर ये देखिए जो अनदेखो को पढ़ना, अनदेखे अंशों को पढ़ना, सॉरी। तो 15 नंबर का एक कंटेंट पार्ट रहेगा जो हिंदी में है, जो इंग्लिश में, वही संस्कृत में भी सेम रहेगा। इसमें से 2 गद्य, वही नाटक या कोई गद्य रहेगा जिसमें से समझ, अनुमान और व्याकरण और मौखिक क्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो साहित्य हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, विवेचनात्मक हो सकता है, और कोई भी कथा हो सकता है। फिर पेडागोजी हमारा देखिए, और अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत लेते हैं तो आपका यही एक नाटक रहेगा, एक कविता रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों लैंग्वेज में, बाकी सब सेम होते हैं। तो पेडागोजी देख लेते हैं। पेडागोजी में देखना क्या है, जो हमने ऊपर पढ़ा सब वही सेम है, कोई भी ऐसा ज़्यादा अलग डिफरेंट नहीं है। वही सीखना और अधिकरण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ये हो गया। ये सब आपको संस्कृत में मतलब मिलेगा। और मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य
और विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, फिर भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, फिर वही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा की समझ और प्रवृत्ता का मूल्यांकन जो बोला जा रहा है, फिर सुनना, पढ़ने और लिखने, फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये हो गया बेसिकली हमारा आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैथ को और ईवीएस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेज के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा लैंग्वेज का हो गया। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको ऐसा कुछ सुझाव हो या कुछ और आपको कैसे वीडियो आपको चाहिए तो उन सब के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।